हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंजीनियर। तो आज आपके सामने मैं हाई स्कूल का जो फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाता है, केमिस्ट्री में तो एक आध पार्ट है, बाकी फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो हाई स्कूल में जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब जो भी सवाल आती है ना, उन सभी सवाल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो अगर लंबा हो तब भी देखिएगा, अगर छोटा हो तब भी देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 10 से 20 अंक का जरूर ये मार्क दिला सकता है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अगर आप देखते हैं तो ये अंक कैसे पाएंगे ये अभी आपको कन्फर्म हो जाएगा। और जितने भी सवाल है, ऐसा नहीं कि आपको सवाल नहीं आती है, आप लगा नहीं पाएंगे, ये भूल जाइए कि आपको नहीं आती है। यहाँ पर आपको नहीं आती है तब भी आ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें वैसे बताएंगे कि आपको सवाल आएगी ज़रूर, और वो सवाल आप लगाएंगे भी ज़रूर। चाहे पूरा पेपर आप अगर नहीं हल कर पाएंगे, पर ये न्यूमेरिकल ज़रूर लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन को यहाँ पर हम लगा देंगे, और क्वेश्चन को हम यहाँ बुक से एक एक सवाल को देख करके, प्रश्न को हल करके यहाँ सामने आपके समझाएंगे। ठीक है, तो मेरे सेकंड चैनल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन है, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वीडियो डालते हैं, उसको भी आप सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए यहाँ पर सवाल को हम देते हैं। जैसे देखिए, आपकी सवाल लगाने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कशन कर देता हूँ। पहले इस सूत्र पर आप ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र का मतलब क्या है, ठीक है, ये सूत्र का मतलब क्या है, इसको देखिए। पहले क्या है कि ये गोली दर्पण और गोली दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। जब बोला जाता है, एक प्रश्न आ जाता है कि गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में आप संबंध बताइए, तो वक्रता त्रिज्या और गोली दर्पण की फोकस दूरी, ये गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यही सूत्र लिख देंगे, आपका संबंध हो जाएगा छोटे क्वेश्चन में, अतरे उत्तरी में। तो ये फोकस दूरी, ये है उसका वक्रता त्रिज्या। सवाल में अगर आपका पूछा जाता है, कभी कभी क्या पूछा जाता है, सवाल आपके सामने मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैं कोई सवाल ले लेता हूँ आपके सामने। मैं एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए समान यहाँ पर आपको यहाँ पर सवाल एक लग जाएगी। ठीक है, सवाल पढ़िए। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या की जो है 20 सेमी है, वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और फोकस दूरी निकालना है। देखिए, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है, इसमें 20 सेमी है, ठीक है, और फोकस दूरी हमें निकालना है। तो आप f लगा देंगे फार्मूला, तो यहाँ पर 20 रख देंगे, r यहाँ पर है, r के अपान में 2 है, इसको काट देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेमी, मतलब 10 cm। f आ गया। अगर सवाल इस तरीके से भी होती कि सूत्र ये भी इस तरीके से कन्वर्ट होगा, r बराबर निकालना होगा, अगर r निकालना हो तो 2 यहाँ चला जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस दूरी का 2 गुना होगा। ये भी सवाल आपका विकल्प पूछा जाएगा, फोकस दूरी का 2 गुना क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी का 2 गुना क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी। वक्रता त्रिज्या की क्या आधी होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका वक्रता त्रिज्या 40 है, वक्रता त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी कितना आएगा, 20 आएगा। ये आप कंफर्म वैसे भी कर लीजिए, क्योंकि आप लगाएंगे तब भी वही आएगा। अगर वक्रता त्रिज्या आपकी 60 है तो ये आपका 30 आएगा। यदि आपका फोकस दूरी 15 है, फोकस दूरी कितना है, 15 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, उसका 2 गुना होता है, मतलब 2 गुणा f मतलब 15, तो हो जाएगा 15 दूना 30, मतलब उसका 2 गुना। वक्रता त्रिज्या 2 गुना, वो उसका आधा। ये सवाल आप लगा लेंगे, अब शायद लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम सेकंड टाइप के सवाल पर चलते हैं। सेकंड टाइप के सवाल जो आती है वो आती है फिर डायोप्टर से रिलेटेड। किस पर आती है, डायोप्टर से रिलेटेड आती है। और डायोप्टर से रिलेटेड जो सवाल होती है, उसका जो फार्मूला मैं बताता हूँ, वो जो फार्मूला होगा इस तरीके से कुछ होगा, P बराबर 100/f, 100/f, ठीक है, 100/f। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ये आपका किस में होना चाहिए, ये आपका जो है ना सेमी में होना चाहिए, याद रखिएगा किस में होगा, सेमी में, ये आपका सेमी में रहना चाहिए। ठीक है, तो आप ये फार्मूला इसको भी देखें, मतलब ये जो P है ये आपका है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। और F क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, 100 क्या है, उसका एक मापक के रूप में सूत्र का यूजेज करना है। तो सवाल जो इस टाइप की होगी उसको कैसे निकालेंगे, सवाल यहाँ पर हम लगाते हैं और आप देखिएगा। सवाल देखिए, पढ़िए। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि
100 सेमी की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता गणना करना है। 100 सेमी है, 100 सेमी है और उस अवतल दर्पण है, उसकी क्षमता निकालना है। ठीक है, 100 सेमी है। अच्छा ठीक है, 100 से पी कितना दिया गया है पता नहीं है, पी निकालना है। फोकस दूरी कितना दिया गया है, 100 सेमी दिया गया है, 100 सेमी फोकस दिया गया है, 100 सेमी, और हमें पी निकालना है। तो क्या करना है, 100 तो रखेंगे ही, फोकस किस में है, सेमी में है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेमी में बना है। अब 100 से 100 काट देंगे, 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1, 1 डी लिख देंगे, डायोप्टर या लिख देंगे, डी का मतलब डायोप्टर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर में हो जाएगा। अवतल लेंस है तो आप माइनस लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको डायोप्टर निकाल सकते हैं। और भी सवाल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा पी बराबर ना दे करके कुछ और भी दिया जा सकता है। ठीक है, जिसे इस तरीके से हो कि 50 सेमी कितना दिया गया हो आपको, एफ आपका दिया गया है 50 सेमी, कितना दिया गया है, 50 सेमी, और ये क्या है, उत्तल लेंस है। क्या है आपका, ये उत्तल लेंस है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल में ये बात को भी ध्यान दे दीजिएगा, उत्तल में आप प्लस लिखेंगे, अवतल में आप माइनस लिखेंगे। उत्तल में प्लस लिखेंगे, अवतल में माइनस लिखेंगे, किसमें, क्षमता में। तो यहाँ आपका उत्तल लेंस है और फोकस दूरी 50 है, उसका पी निकालना है। पी निकालना है तो क्या दिक्कत है, 50 है, 100 ऊपर होना चाहिए वो भी, और फोकस दूरी को सेमी में रखना, सेमी में है ही, अगर सेमी में नहीं तो बदल लीजिए, सेमी में बदल लीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ पर 50 रख दिए, अब काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, 2 डायोप्टर, आप डायोप्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुविकल्पी सवाल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अतिलघु उत्तरी में बहुत ही आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई ये कि नहीं समझ में आई? बात समझ में अगर ना आई हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इस तरीके से भी सवाल पूछी जा सकती है। एक आपका सवाल है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ सवाल, देखिएगा। ठीक है, सवाल आपका है -10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर है। ठीक है, -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी निकालना, उल्टा फोकस दूरी। अच्छा, इसको निकालना हो तो कैसे सूत्र कन्वर्ट होगा, आप एफ यहाँ ले आइए, पी यहाँ ले आएंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। इस तरीके से एफ यहाँ ले जाएंगे, पी यहाँ ले आएंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बोला गया -10 डायोप्टर, मतलब 10 डायोप्टर है। ठीक है, पी बराबर कितना है, -10 है, और एफ बराबर को क्या करना है, निकालना है। अच्छी बात है, निकाल लेते हैं। देखिए सूत्र क्या है, एफ बराबर भी निकालना हो तो 100/2, 10 है, क्या है, 10 है, तो आप 10 लिखिए और काट दीजिए, 10 रख दीजिए, और माइनस में है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। 10 में माइनस है तो आप ऊपर ही माइनस लगा दीजिए। 10 से काटेंगे तो 10 जाएगा, और माइनस बचा रहेगा 10 सेमी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेमी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 10 सेमी आ गया, माइनस में आ गया। अब माइनस में है तो आपको पता ही चल जाएगा कि आखिर ये कौन सा लेंस है, कौन सा क्या है, आप यहाँ जान जाएंगे कि अवतल है। तो ये चीज़ें आपको 2 सूत्र मैंने कंप्लीट करा दिया। इस 2 सूत्र पर जितने भी सवाल हो आप लगा के कमेंट बॉक्स में दे देना कि सर आपने बहुत अच्छा बताया। ज़रूर आप में व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार ज़रूर यहाँ पर कमेंट अच्छा सा कर देना जब सवाल लगा के आना। तो इस तरीके से सवाल तुरंत ढूंढिए, अपनी बुक में तुरंत ढूंढिए और लगाइए, हमारे साथ लगाते चलिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले इस तरीके सवाल लगा लीजिए 1-2, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र पर। ठीक है, चलिए अगला सूत्र पर चलते हैं सवाल में। कोई जैसे देखिए, एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। याद रखिएगा इस सूत्र को कैसे याद करना है। 1/, फोकस दूरी, किसी का फोकस दूरी निकालना है। अच्छा, फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी कब निकालेंगे, देखेंगे कि प्रतिबिंब कितना बन रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब बन रहा है इतना, वस्तु कितनी दूर थी, वस्तु इतनी दूर थी, मतलब हमें फोकस पहले लिखना है, बराबर में प्रतिबिंब और वस्तु। अब इसमें एक चीज़ को और जान ले, एफ जो इसमें है ये फोकस दूरी है, इसको जरूर जानना है। और वी जो है ये वी है, ये वी है, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। और यू जो है आपका ये हो जाएगा वस्तु की दूरी, क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तीनों चारों चीज़ों को जरूर जानिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है सवाल में, कभी कभी आप वो उल्टा कर देते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको समझना है अच्छी तरीके से।
इस तरीके के सवाल हम कोई ले लेते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको समझ में आए वो चीज़ें, वो बातें समझ में आ जाएं आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक सवाल मिली है आपको, यहाँ पर लगा देते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक वस्तु की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए। देखिए वस्तु की फोकस दूरी दी गई है सवाल में। देखिए सवाल में आपको एफ मिल रहा है, फोकस दूरी। देखिए सवाल में फोकस दूरी बोला जा रहा है 10 सेमी। अच्छा 10 सेमी। और लेंस कौन सा है, यानी दर्पण कौन सा है, दर्पण कौन सा उसको देखिए। दर्पण हमारा है कौन सा, उत्तल दर्पण है। चलिए उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में आपका जो फोकस दूरी होगा वो प्लस में होगा। उत्तल दर्पण में यहाँ पर उत्तल लिख देता हूँ और यहाँ पर अवतल लिख देता हूँ, ठीक है ये चीज़। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी और एफ होगा, वी होगा और यू होगा, ठीक है। फोकस दूरी जो उत्तल दर्पण में होगी वो आपका प्लस में होगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो प्लस में होगी, और जो वस्तु की दूरी होगी माइनस में होगी, ठीक है। इसी तरीके से अवतल दर्पण में भी सभी चीज़ें उल्टा होंगी, उसको भी बताते हैं। पहले एक चीज़, वो उत्तल दर्पण हमारा है, इसके लिए हम डिस्कस। तो उत्तल दर्पण में देख रहे हैं फोकस दूरी हमारा कितना है, 10 है। 10 है तो इसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, इतना सेमी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम मिल रहा है, सवाल में मिल रहा है कि अक्ष से ध्रुव से 20 सेमी की दूरी पर रखी जाती है, मतलब वस्तु की दूरी है 20 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी जाती है। तो हमारा यू जो है आपका 20 सेमी की दूरी पर है, 20 सेमी की दूरी पर। और ये किस में है आपका, वस्तु की दूरी किस में हो जाएगा आपका, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है ये माइनस में। अब हमें वी निकालना है, क्या निकालना, वी। अच्छा ठीक है, सूत्र हमें यही लगाना है, याद रखिएगा। वी पहले आएगा, यू बाद में आएगा। आप अगर अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, तो आपको वी पहले आता है कि यू आता है, आपको पता है। तो आपका यू आता है तो उल्टा उसको करिएगा, पहले वी आएगा, याद रखने से पहले वी आएगा, पहले वी को लिखिए तब यू लिखिए, उल्टा मत करिएगा, ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको पक्षांतर में दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से आपका दर्पण के बाद लेंस का सूत्र होता है, केवल यहाँ पर माइनस हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सूत्र पर रखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर इसलिए करेंगे, कौन सा मान निकालना, v निकालना, मतलब v वाला को हम बाहर करेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो v वाले को हम बाहर करेंगे तो इसको हमारा यहाँ पर है, बाहर को मतलब इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए और इसको उठा करके इधर लेके चले जाइए। 1/f के बगल चला आएगा तो 1/u, प्लस में था 1/u, 1 माइनस होगा। बात समझ में, पक्षांतर ना समझ में मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक है, पक्षांतर की प्लेलिस्ट पूरी चेक कर देगा। देखिए ये 1, इसको हमें वी वाला निकालना है, तो वी वाला यहाँ पर छोड़ दिया और यू वाले पक्ष को हम पूरा उठाकर इधर लेके, और प्लस में था माइनस में हो गया, ये फार्मूला बन गया। तो 1/f, एफ का मान हमारा जो है, फोकस दूरी हमारी कितना है, इसको देखते हैं 10 है, माइनस और यू कितना है, -20 है, कितना है, -20 है। ध्यान दीजिएगा ये माइनस में, और इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप हटा लीजिएगा। इस तरीके से मैं बदल दिया। जब चिन्ह आपका माइनस हो या चिन्ह हो तो 2 चिन्ह लगातार आए तो उसका गुणा कर दीजिएगा, 2 चिन्ह लगातार आए गुणा कर दीजिएगा। और इसका 10 और 20 का हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे। LCM नहीं निकाल पाते हैं तो आप क्या करिएगा, इसका यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा। 20 × 20, 10 × 10, दोनों तरीके से कर देते हैं। और 10 20 का गुणा, इसको इस तरीके, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, 10 20 200 हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे, 20 10 30 हो जाएगा और बटा 200 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 0 0 आ गया, 3/20 आ गया। 1/v निकाल रहे हैं, 1/v निकाल रहे हैं, 1/v निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 1/v बराबर आ गया है 30/20। तो हमें तो v निकालना है, तो v की जगह पर क्या है, इसमें 20 है, तो मतलब हमें v निकालना, v इस तरीके से निकालना है। ये तो 1/v है, तो v को अगर इस तरीके से लग रहा है तो क्या आपको लग रहा है, ये लग रहा है कि उल्ट गया है। देखिए उलट गया है इस तरीके से। मैं वो नहीं बताऊँ पक्षांतर, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, इससे नहीं, आप ऐसे करिए। देखिए v लिख रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि 1/1 नीचे चला गया, 1 लिखा नहीं जाता नीचे, इसलिए इसको उलट दिए हैं। तो इसको भी उलट सकते हो ना, 20/3 कर दीजिए, 20/3 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा v का मान। अब इसको काटेंगे, दशमलव में काटेंगे, तो 3 × 18 दशमलव का, फिर 3 × 18, 3 × 18 से जाएगा तो 7 बना लीजिए, एक देखिए ऐसे जाएगा। ये 3 × 18, फिर 3 × 18, फिर 3 × 18 ऐसे जाएगा। तो आप इसको क्या करिए, एक 7 बना लीजिए इसी को,
7 बना दिए और इसको सेमी में लिख देते हैं, सेमी लिखते हैं। अब ये क्या है, इसको ध्यान देना, ये हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो होगा आपका पॉजिटिव में होगा, इसको हम प्लस में लिख देंगे, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसमें की जो भी सवाल हैं ज़रूर लगाइएगा, ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सवाल होगी। ज़रूरत है आपको एक बार इसको समझने की। अब इसकी दूसरी विधि है एलसीएम द्वारा लगाते हैं। 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। तो 20 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, 20 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, तो 10 दूना 20 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 10 से इसको काटेंगे, देखिए 10 से काटेंगे, 10 दूना 20, 2 आया, तो 2 का गुणा ले जाइए इसके ऊपर के, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस लगाइए बीच में। अब 20 का पहाड़ा पढ़िए, तो 20 तो एकम 20, तो एक बार यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 पर, यहाँ पर 1 एकम 1। अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आ गया, इसमें काटना पड़ता, बात ये है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आगे के हम सवाल चलते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं, बता देते हैं एक आध सवाल इसमें से। ये अवतल दर्पण ले रहा हूँ, अवतल दर्पण के साथ साथ इस थोड़ा ये मतलब इसमें चेंजेज क्या है उसको भी बताऊंगा, क्योंकि चेंजेज भी आ सकते हैं। तो अवतल दर्पण में देखिए ये दिया गया सवाल यहाँ पर, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। अब इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या आ गई, इस सूत्र में कहीं वक्रता त्रिज्या को बताया नहीं गया है। तो वक्रता त्रिज्या का भी हम पीछे सवाल बताए थे, वक्रता त्रिज्या के सहारे से हमें फोकस दूरी निकाला जा सकता है। तो हमें वक्रता त्रिज्या के सहारे फोकस दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी सवाल में नहीं मिलेगी। अब वक्रता त्रिज्या दे दिया गया तो फोकस दूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपस में दोनों संबंध रखते हैं। तो देख लीजिएगा ये नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं, तो इसमें दिया गया है कि वो फोकस दूरी 20 सेमी है। अब इसमें दिया गया अर्थात फोकस दूरी 20 सेमी है, पता भी दिया गया। अगर आप फोकस दूरी ना भी दिया गया होता तो फोकस दूरी आप निकाल लेते वक्रता त्रिज्या से, क्योंकि वही निकलेगा जो दिया गया हो तुम प्रश्न में। चलिए फोकस दूरी भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलता तब भी हो जाता, नहीं मिलता है, अक्सर नहीं मिलता है। फिर दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब निकालना है, इसमें भी प्रतिबिंब निकालना, अच्छी बात है। ठीक है, और एक जो डिस्कशन करना चाहता है इसमें हम, यू जो होगा आपका इसमें निगेटिव में, और जो प्रतिबिंब जो मतलब वी होगा, जो प्रतिबिंब होगा ये भी निगेटिव में, और जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी हमारा जो इसमें होगा, मतलब फोकस दूरी जो निकालेंगे वो भी निगेटिव में निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपका दर्पण की बात करें, लेंस की बात नहीं करें, हम दर्पण की बात कर रहे हैं। तो ये निगेटिव में निकल सकते हैं सारी चीज़ें, तो निगेटिव में निकल सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकता है कोई चीज़ें। तो इसको आप समझिएगा, और सवाल लगाएंगे तो अभी बता देंगे। देखिए जो जो चीज़ें दी गई हैं, हमारा फोकस दूरी कितना दिया गया है, देखते हैं। वक्रता त्रिज्या हमारा जो दिया गया है वो हमारा 40 दिया गया है, और इसका अगर आधा कर देंगे तो 20 हो जाएगा, क्या आपका फोकस दूरी हो जाएगा, क्योंकि F बराबर होता है R/2, और इस पर रखेंगे जब हम 40/2 तो कट के तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 आ, और उससे सवाल में भी दिया गया है 20। फिर उसके बाद वस्तु की दूरी देखते हैं, वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, 30 सेमी दिया गया है। वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, 30 सेमी दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, और 20 ये भी आपका निगेटिव में होगा, माइनस में। अच्छा, अब हमें प्रतिबिंब निकालना है। सूत्र भी आपके सामने था, क्या था, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है, ये था। तो 1/f का मान जो हमारा है, 1/f का मान, f का मतलब मान कितना है, तो f का मान हमारा कितना था, 20 था, वो भी माइनस में, 20 था वो भी माइनस में। ठीक है, ये देखिए माइनस में 20, फिर यहाँ पर माइनस है, और u का मान हमारा जो है ये भी माइनस है, यहाँ पर 30 लिखेंगे, वो भी माइनस, इस माइनस और ये माइनस दोनों लगातार चिन्ह आ गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको हल करेंगे, मैं लासा के सहारे से या एलसीएम सर 20 30 का लासा हो जाएगा 60, यानी जो सबसे पहले कटने वाली संख्या आती है दोनों में वही संख्या में कॉमन करना है। तो 20 का पहाड़ा पड़ेंगे, 20 3 60, तो 1 तिक्कम 3 हो जाएगा। इसको जितनी बार काटेंगे जो भी इसमें आएगा उसका वर्णन, अगर ये भिन्न ना आता, मेरे चैप्टर मेरे मतलब प्लेलिस्ट में भिन्न को हल करना बहुत आसान तरीके पता है, बहुत बनाए, उसको देख लीजिएगा। 30 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 दूना 60, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ये माइनस है, इसके आगे तो माइनस लगा दिए। अब 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा -1 इसमें। ठीक है, -1, ये आपका आ गया 1/v बराबर आ गया -1/60। तो v को उल्टा कर दीजिए, तो v को उल्टा दिए तो इसको भी उल्ट दीजिए, बस -60, तो -60 से भी आ गया ये, इस तरीके से आंसर। तो इस टाइप के सवाल भी आपके सामने हल हो गई, और जो बचते हैं सवाल और उसको लगाने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप के सवाल पर।
कभी कभी एक सवाल आती है क्रांतिक कोण दिया हो, क्रांतिक कोण दिया हो तो आपका ये सूत्र लगा देना। क्या क्रांतिक कोण दिया हो तो 1/sin 45 sin 60 sin 65 जो कुछ भी दिया है यहाँ पर आपको sin थीटा रहेगा। कहने का मतलब क्या रहेगा, कहने का मतलब यहाँ पर आपका sin c रहेगा और जो भी मान दिया जाएगा, क्रांतिक कोण आपका 45 अंश है, क्रांतिक कोण आपका 60 अंश है, तो आप यहाँ पर sin 45 है तो 45 रख दीजिए, 60 है 60 रख दीजिए, उसका मान रख दीजिए। ये sin 45 का मान हमारा हो जाएगा 1/√2, तो ये वैल्यू आपको इसको भाग कर देंगे तो हो जाएगा। ये कब निकालना होता है, जब अपवर्तनांक निकालना, क्रांतिक कोण दिया हो अपवर्तनांक निकालना हो तब इस तरह के सवाल लगा लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान दे देना। और जो मैंने भी ये दर्पण वाला सूत्र लगाया, दर्पण वाले पर सवाल जो लगाया, इसी दर्पण वाले सवाल पर आपका लेंस भी आता है, तो लेंस को भी आप इसी तरीके से सवाल कवर कर लेंगे चाहेंगे तो, ठीक है। तो लेंस में और दर्पण में कोई आपको खास दिक्कत होने वाली नहीं है, वैसे ही चीज़ें लगनी है, बस चिन्हों का, उसमें आपका सूत्र जो यह था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर प्लस था दर्पण में, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस यही प्रभाव पड़ना है बस, और कोई सूत्र सभी चीज़ें वैसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लगाने से फ़ायदा। मैं जो और पाठे हैं उसको उस पर चलता हूँ बताने। अब विद्युत में अगर आप आ जाते हैं, विद्युत में कभी भी आ जाते हैं तो विद्युत में आपको क्या करना है, सूत्र याद करना है, B/I बराबर कर लेते हैं तो B/R होता है, I बराबर B/R होता है, ये I है, I बराबर आपका B/R हो गया, तो V बराबर हो जाएगा RI, V बराबर हो जाएगा RI, और अगर R निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा B/I। इस तरीके से ये तीनों सूत्र जरूर याद रखना पड़ेगा। इसके सारे से अगर आपका मान लीजिए आपका इसमें जो ये क्रम होते हैं, अगर आपका समांतर क्रम में हो, प्रतिरोध लगे हो, प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ मैं, प्रतिरोध अगर समांतर में हो तो आपको सूत्र लगा देना 1/R, तो अब आपको निकालना है टोटल प्रतिरोध निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, तो 1/R1 फिर प्लस 1/R2 माइनस प्लस 1/R3 डॉट डॉट ऐसे 4 5 6 जितना भी होगा। अगर ये श्रेणी क्रम में हो तो 1/R नहीं निकालना है, ये R आप ऊपर जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इस तरीके से। देखिए सूत्र दोनों ज़रूरी है, आपको ये विद्युत में काम आ जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको कवर करिएगा। इसमें जो है आपका R बराबर निकालेंगे तो पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। R क्या है, प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, धारा है, V क्या है, विभवांतर है, इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें समांतर क्रम में कोई चीज़ जोड़ा गया हो और श्रेणी क्रम में जो चीज़ जोड़ा गया हो उसको हम निकालेंगे। जैसे आपका अगर कोई हम सवाल लेते हैं आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट होगी सवाल, इस सवाल को हल करने चल रहे हैं। देखिए इसमें जो पहले जो प्रतिरोध है, आपको पहले में जो है प्रतिरोध R का मान निकालना, तो प्रतिरोध R का मान जो है ना, R क्या होता है, V/I, ठीक है। और प्रतिरोध B/I है, तो B/I को हमें देखना है, चित्र में देखिए आपको दिखाई दे रहा है, V देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 3 वोल्ट दिया गया है, चित्र में देखिए 3 वोल्ट दिया गया है, तो 3 वोल्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हमें V निकालना है, 3 वोल्ट लिख देते हैं, 3 वोल्ट। ये दशमलव के बाद 0 लगा, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अपान लिखेंगे बटे में। उसके बाद लिखा गया I, धारा उसमें देखिए तो लिखा गया धारा 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें दशमलव तो नहीं है, तो इसके बाद दशमलव कोई बात नहीं, इसमें दशमलव है, जिसका दशमलव हटाएंगे, जब इसमें हटाएंगे दशमलव तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ा दशमलव हटाना हो तो उसको विपरीत में एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक पे हो 2 0 बढ़ा, 3 अंक पे हो तो 3 0 बढ़ा दीजिए, इस तरीके से। यहाँ पर आपका दशमलव हट गया, अब इसको काटेंगे तो 15 दूना 30, तो B बराबर आ गया, B बराबर इतना, B को आप वोल्ट में लिखिएगा, अब B को आप वोल्ट में लिख दीजिएगा, अगर नहीं तो ये क्या निकाल, ये तो R निकाला जा रहा है, R, तो पर ये आपका ओम में होगा, ओम का चिन्ह इस तरीके से लगा देंगे। तो ये सेकंड सवाल इसमें कि देखिए, इसमें कि सेकंड सवाल जो है, सेकंड सवाल में पूछा जा रहा है ए और बी के बीच विभवांतर, मतलब ए से लेके बी तक का पूरा विभवांतर निकालना, कि यहाँ से लेकर वहाँ तक विभवांतर निकालना। अच्छा ये बात है, तो वहाँ से वहाँ तक हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ से वहाँ तक के सारे प्रतिरोध को जोड़ लेंगे, पहले टोटल प्रतिरोध निकालें। और ये क्रम कैसा, श्रेणी क्रम कैसा होता है, ये देखिए, जब ऐसे ऐसे आपका हो इस तरीके से, फिर इस तरीके से यहाँ पर R1 हो,
R2 हो, R3 हो, ऐसे चले ऐसे ऐसे, R4 हो, ऐसे ऐसे चले ऐसे, R5 हो, ऐसे चलते हैं, कहीं पर भी जाए लाइन से हो। और ये जो होता है एक जगह से ऐसे जाए, फिर एक जगह से ऐसे जाए, फिर एक ही जगह से ऐसे जाए, यहाँ पर जाने पर ऐसे हो गया, यहाँ पर जाने पर ऐसे हो गया, यहाँ पर जाने पर ऐसे, यहाँ पर प्रतिरोध को लगा दिए, यहाँ पर प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध, फिर ऐसे ऐसे जाए, एक जगह से यहाँ गया। तो ये सामने सामने जो फेस टू फेस होंगे ना, ये समांतर क्रम में होंगे, और ये जो लाइन टू लाइन होंगे ये श्रेणी क्रम में होंगे, ये याद रखिए। तो ये अपनी चित्र में देखेंगे तो अपने चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, अपने चित्र में तो वही दिखाई दे रहा है ना कि लाइन टू लाइन मतलब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है तो इसको जोड़ लेना है, मतलब 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, सभी के जोड़ लेंगे तो 3 4 3 7 7 2 9 ओम हो जाएगा। कितना ओम? 9 ओम हो जाएगा। अब हमारा प्रतिरोध तो निकल गया, अब हमें इसके बीच का विभवांतर निकालना है। विभवांतर बराबर क्या होगा? RI। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध हमारा कितना निकला है? 2 लिख दिए। नहीं, उसमें देखिए प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध दिया गया है, टोटल प्रतिरोध निकला यहाँ पर है 9 ओम। कितना ओम निकला है? 9 ओम। तो 9 ओम निकाल दिए। कुल प्रतिरोध में बात हो रही है 9 ओम, और गुणा आपका धारा कितना है? धारा आपका 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर, और इसको हम गुणा कर देंगे तो 9 से गुणा कर देंगे तो 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 15 नहीं 135.1 पर इतना आपका वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। इस तरीके से सवाल इसमें भी लगाना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से सवाल अगर आप लगाएंगे तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और फिर और जो भी सवालें होंगी तो उसको हम आगे चल के कुछ दूसरा पार्ट बनाएंगे। दूसरा पार्ट में आए कि पार्ट में लंबा वीडियो हो जा रहा है, दूसरे पार्ट में भी जो पार्ट बच रहे हैं अभी उनको भी लेकर आएंगे। तो अगर इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए, नहीं तो हम दूसरा पार्ट नहीं बनाएंगे। जब भी कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट करेगा तभी दूसरा पार्ट आएगा, नहीं तो मैं लेकर नहीं आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना, और हो सके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अपने लिए प्लेलिस्ट भी जरूर लगी हुई है। आपकी इंग्लिश की क्लास लगती है और सारी क्लासेज जो हैं उसको जरूर चेक करिए एक बार। ओके, गुड लक, थैंक्स फॉर वाचिंग।